प्रणाम। जय जगन्नाथ। मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम ओडिया कथा साहित्यर गल्प साहित्य देवतार विधाता संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा, जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर द्वादश पत्र चतुर्थ एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम कर यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु, जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँच पारिबो। तो मो पूर्वर प्रथम एकक ओडिया कथा साहित्यर विकास क्रम एवं द्वितीय एकक 6 माण 8 गुंठ उपन्यास एवं तृतीय एकक दानापाणी एवं नयनतारा उपन्यास संपर्क में मध्य संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक देदेवी, तो लिंक क्लिक कर देखि नेबे। तो आज आम गोदावरीश महापात्रंकर गल्प साहित्य देवतार विधाता संपर्क में आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि गोदावरीश महापात्र केबे ओ केउंठी जन्म ग्रहण करिथिले? गोदावरीश महापात्र 1898 मसीहा अक्टोबर 1 तारिख तत्कालीन पुरी जिलार बाणपुरस्थ कुमारंग शासन रे जन्म ग्रहण करिथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि गोदावरीश महापात्रंक पितांक नाम लेख। गोदावरीश महापात्रंक पितांक नाम हेउछि दयानिधि महापात्र। परवर्ती प्रश्न हेउछि गोदावरीश महापात्र केउं विद्यालयर छात्र थिले? गोदावरीश महापात्र सत्यवादी वन विद्यालयर छात्र थिले। गोदावरीश महापात्रंक द्वारा रचित 4 गोटी उपन्यासर नाम लेख। गोदावरीश महापात्रंक द्वारा रचित 4 गोटी उपन्यासर नाम हैला राजद्रोही, बंदीर माया, प्रेम पथे और विद्रोह। परवर्ती प्रश्न हेउछि गोदावरीश महापात्रंकर 4टी शिशु साहित्यर नाम लेख। गोदावरीश महापात्रंकर 4टी शिशु साहित्यर नाम हैला मो खेल साथी, छबिर कविता, कुनीर हाथी और ठेकुआ भाई। गोदावरीश महापात्रंकर आत्मजीवनी पुस्तकर नाम लेख। गोदावरीश महापात्रंकर आत्मजीवनी हेउछि अर्ध शताब्दीर इतिहास तहिरे मो स्थान अटे। परवर्ती प्रश्न हेउछि गोदावरीश महापात्र 4 गोटी गल्पर नाम उल्लेख कर। 4 गोटी गल्प हेउछि मागुणीर सगड़, नील मास्ट्राणी, माटीर माया और कला पाणीर बंदी। परवर्ती प्रश्न हेउछि देवतार विधाता गल्परे अंतःस्वर कौन? जड़े शिल्पीर करुण आर्तनाद, जंत्रणा विधुरित अनुभूति, सेई शिल्पी प्राणर मानविक संवेदना स्रोतर प्रवाह को अनुभव करी हुए। देवतार विधाता गल्पर नायकंक नाम उल्लेख कर। तो देवतार विधाता गल्पर नायक हेउछंती प्रताप महारणा। परवर्ती प्रश्न हेउछि मंदिरटी केउंठी निर्मित होइछि? मंदिरटी चिलिका ह्रद निकटस्थ चंडकुद ग्राम रे अवस्थित। गाल्पिकंक प्राणरे की भावना रेखापात करिछि? गाल्पिकंक प्राणरे शिल्पी प्राणर विराट भावना गभीर रेखापात करिछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्रथम मंदिर बेढ़ारे गाल्पिक कौन देखिबाकू पाइले? गाल्पिक गोदावरीश महापात्र मंदिरर प्रथम बेढ़ारे पल्ली ग्रामर मानव जातिर श्मशान को देखिबाकू पाइथिले। कुडिया मध्यरु किए बाहरी आसिबार गाल्पिक देखिथिले? कुडिया मध्यरु जणे जराजीर्ण वृद्ध बाहरी आसिबार गाल्पिक देखिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि तुमे कौन एठार माली एकथा किए काहाकू कहिछि? तुमे कौन एठार माली एकथा गाल्पिक अंध वृद्ध को कहिछंती। मु देवतार विधाता काहार काहा प्रति ए उक्ति थिला? मु देवतार विधाता वृद्धंकर गाल्पिकंक प्रति ए उक्ति थिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୁଡ଼ିଆ ଘରୁ ବୃଦ୍ଧ କ'ଣ ଆଣି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲା? କୁଡ଼ିଆ ଘରୁ ବୃଦ୍ଧ ଏକ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଦେବତା କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ? ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ବୃଦ୍ଧର କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୋହରି ଜମି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ହେବ ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ତୋହରି ଜମି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ହେବ ଚଣ୍ଡକୁଦ ଗ୍ରାମର ମକଦ୍ଦମ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପ ମହାରଣାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ମହାରଣାଙ୍କ କେତେ ପୁଅ ଆଉ କେତେ ଝିଅ ଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ମହାରଣାଙ୍କ 5 ପୁଅ 3 ଝିଅ ଥିଲେ। ମୋତେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲି, ମୋର ସମାଧି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ମୋତେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲି, ମୋର ସମାଧି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଏକଥା ବୃଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରାଇ ଆଣି କେଉଁଠି ରଖିଥିଲା? ମନ୍ଦିରରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରତାପ ମହାରଣା ଚୋରାଇ ଆଣି ତା କୁଡ଼ିଆରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଆଜି ପାଷାଣ ସ୍ତୂପ, ଦେବତା ଆଜି ବନ୍ଦୀ, ଏ ଅନ୍ଧ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ତ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପାଷାଣ ସ୍ତୂପ, ଦେବତା ଆଜି ବନ୍ଦୀ, ଏ ଅନ୍ଧ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତାପ ମହାରଣାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେବତାର ବିଧାତା ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମାଂସର ବିଳାପ ଏବଂ ମଧୁବନର ମେୟର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।